हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुकवाम। आज की इस वीडियो में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने मॉर्निंग में क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड जो थे वो हमने करा दिए थे, वो अपलोड कर दी वीडियो। आप उस वीडियो को देखिए जाके, वो पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन लाए, जिसमें मैंने इसमें सारे न्यूमेरिकल्स को ऐड किया है। वो आपके एग्ज़ाम में 38 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड थ्योरी के, उसमें से न्यूमेरिकल मिनिमम कम से कम तो 8 आएंगे ज़रूर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड उसमें रीड किया है तो उसमें देखा है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा ऑन द बेसिस आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, न्यूमेरिकल को पूरे छोड़ के आते। तो अब ऐसा नहीं करना, आप मेरी वीडियो को देखिए। अब इनसे ज़्यादा बाहर कभी न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन। एक डीसी शंट जनित लोड को 15 एम्पियर का धारा प्रदान करता है यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट हो तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर धारा का मान बताना। किसका मान बताना? आर्मेचर धारा का मान बताना। तो इसमें 15 एम्पियर, 1 एम्पियर, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने क्या, जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि इसमें दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया। बस 2 बातें याद है, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले दिया क्या क्या गया। एक डीसी शंट जनित लोड में धारा जो है वो कितने हैं? 15 एम्पियर। तो आई लोड, मतलब आई को करंट से डिनोट कर दो, यल मतलब लोड को, तो 15 एम्पियर की धारा इसमें बह रही। यदि टर्मिनल वोल्टेज का मान 220 वोल्ट तथा शंट फील्ड का प्रतिरोध 220, तो शंट फील्ड में वोल्टेज दिया गया है। तो वोल्टेज किसमें? एसएच का मतलब क्या होता है? शंट। वोल्टेज कितना दिया गया? 220 वोल्ट। फिर शंट फील्ड का प्रतिरोध दिया गया। शंटी फील्ड का प्रतिरोध को किससे? आर से लिखते हैं, तो आर या शंट प्रतिरोध। तो उसमें क्या? 220 वोल्ट, ये भी 220 ओम दिया गया है। आर्मेचर में धारा मतलब आई ए हमको निकालना है। आई ए क्वेश्चन मार्क, इतनी सारी चीज़ें देंगे, आई ए निकालना। तो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? मैं फार्मूला आ गया तो लगा लेंगे, इतनी वैल्यू दी। तो फार्मूला क्या होता है? आई ए आर्मेचर में धारा और लोड में धारा प्लस शंट में धारा एस एच। तो ये तीनों का एक रिलेशन होता है, यहाँ से रिलेशनशिप एक क्वेश्चन आता है। आई ए मतलब आर्मेचर में धारा, आई लोड मतलब लोड में धारा और शंट में धारा। तो इसमें क्या है, हमको शंट वोल्ट दिया गया और प्रतिरोध शंट दिया गया। तो इसमें क्या करना है, इस वाले शंट वाले को चेंज कर लें। किससे चेंज करेंगे? V बराबर आई आर से। किससे चेंज करेंगे? V बराबर आई आर। अब आई यहीं पे रहेगा, आर यहाँ आ जाए तो क्या रेशियो बनेगा? आई का, तो आई का बनाने है तो V बटे आर। तो यहाँ पे V बटे आर रखेंगे और शंट वाला, तो आई ए आर्मेचर धारा तो निकाल लीजिए, ऐसे रहेगा। लोड में कितना दिया गया पहले अच्छा से लिख लो, आई एल प्लस शंट में धारा, इसे क्या लिख सकते हैं? V शंट अपॉन आर शंट। अब इसमें आई ए बराबर आई लोड में धारा कितनी देर की? 15 प्लस शंट में वोल्ट कितना दिया गया है? वोल्ट कितना? 220 वोल्ट। और प्रतिरोध में शंट कितने हैं? ये भी 220 ओम। तो 220, ये 220 गया कितनी बार? एक बार में। और 15 प्लस ये एक बचा, तो एक, तो कितना है? 15 1 16। तो आर्मेचर में धारा कितने निकल के आ गई? 16 एम्पियर की। कितनी निकल के आ गई? 16 आंसर देखते हैं। 15 एम्पियर, 1 एम्पियर, 16 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो कौन ऑप्शन सीधा राइट आंसर? 16 एम्पियर। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये इधर इरेज कर दे रहा हूँ, इससे सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देंगे। इसको मैंने इरेज कर दिया इधर। एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है 400 वोल्ट। फील्ड शंट कितना दिया गया? रेजिस्टेंस 80 ओम। शंट फील्ड का करंट निकालना है। शंट फील्ड का क्या निकालना है? करंट। तो आप देखो, वोल्टेज दिया गया है शंट का और शंट का रेजिस्टेंस भी दिया गया है और शंट में धारा पूछ ली गई। तो कि देखो, इसमें सबसे पहले दिया क्या क्या गया? वोल्ट में शंट में वोल्ट दिया गया कितना? 400 वोल्ट। और रेजिस्टेंस में शंट कितना दिया गया है? 80 वोल्ट। अब शंट में हमें क्या निकाला? धारा निकाला, आई एस एच। तो आपने फार्मूला ओम्स लॉ पढ़ा ही है। क्या पढ़ा है?
V बराबर आई आर होता है तो I बराबर क्या निकल के आएगा, V अपॉन R। तो ये सारे शंट में हैं तो I बराबर वोल्ट कितना दे यहाँ रखा गया 400 और रेजिस्टेंस कितना दिया गया 80। तो 0 से 0 काट दिया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो I बराबर शंट में कितना निकल के आ गई धारा 5 एम्पियर की। तो 5 एम्पियर देखते हैं 3.2 4.0। देखो पॉइंट के बाद में जब भी 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 4 ही समझो लिखा है। ये 5.0 तो 5.0 मतलब कि पॉइंट के बाद में 0 ये वैल्यू नहीं, तो 5 एम्पियर हमारा राइट आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से इरेज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वाट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। शंट फील्ड का प्रतिरोध 200 ओम है। आर्मेचर में करंट क्या होगा, फिर वही बात, आर्मेचर में करंट। इसका क्वेश्चन तो आ ही रहा है, इसका क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए, इसको लगा के 2 से 4 बार जाइए जिससे हमें बिल्कुल याद ऐसा हो जाए। तो इसको आप लगा के जाइए, एक एग्जाम में आ ही रहा है बार बार। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे जो कुछ दिए गए ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं आपके ITI एग्जाम में। तो इसमें कंपाउंड मोटर किसका 400 वोल्ट दिया गया, वोल्ट होगा यहाँ वोल्ट, तो 400 वोल्ट किस में दिया गया, शंट में। SH बराबर कितना दिया गया 400 और क्या दे एम्पियर। अब लोड में एम्पियर धारा कितनी दी गई आई लोड में कितना दिया है 100 एम्पियर। अब नेक्स्ट शंट फील्ड पर प्रतिरोध दिया गया, शंट फील्ड पर प्रतिरोध RSH कितना दिया गया, शंट पर प्रतिरोध 200। अब आर्मेचर करंट में क्या पूछ ली, धारा। तो 3 चीज, अब फार्मूला क्या था, फार्मूला हमें याद है तो सब कुछ याद है। तो यहाँ पे ये चीजें गिवन है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या था, IA आर्मेचर में धारा, लोड में धारा प्लस I शंट में धारा, मतलब शंट में धारा। आर्मेचर IA यही निकालना है। IL लोड में धारा कितनी देख रखी 100 एम्पियर, ये देखिए 100 एम्पियर लोड में धारा, इसमें देख लो लोड में, प्लस शंट में। अब देखो शंट में इसमें धारा है तो इसे चेंज कर लेंगे V बराबर IR से। तो V बराबर IR से I का मान क्या निकलता है Y शंट, वोल्ट में शंट और प्रतिरोध में शंट। तो 100 शंट, वोल्ट में शंट कितना दिया गया 400 अपान रेजिस्टेंस में कितना दिया गया 200। 0 1 गया, 0 1 गया, 0 1 गया, 2 एकम 2 2 2 दूनी 4, तो कितना आया 100 ये हो गया और प्लस 2 तो कितना आया 102 एम्पियर। 102 एम्पियर, 102 एम्पियर हमारी किसमें आर्मेचर में धारा। तो आर्मेचर में 100 एम्पियर, 102 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो कौन आया 102 एम्पियर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके लेवल यही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको पढ़ के जरूर जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सपेक्टेड लिए है। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली DC मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान दिया गया 110 वोल्ट है। तो 0.5 प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें धारा बतानी है कि कितनी प्रवाहित होगी, तो इसका क्या फार्मूला होगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें विद्युत वाहक कह दिया विरोधी, तो विरोधी विद्युत वाहक सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया। 120 वोल्ट दिया गया है DC मोटर पर, तो वोल्ट बराबर V बराबर कितना दिया गया 120। नेक्स्ट, DC वोल्टेज विरोधी विद्युत वाहक मतलब बेक EMF, बेक E मतलब E भी लिख देना, BA मतलब बेक EMF मतलब विरोधी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना दिया गया है 110 वोल्ट। और हो तो 0.5 प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। प्रतिरोध कितना 0.5, तो यहाँ रख देंगे क्या प्रतिरोध R बराबर कितना दिया गया है 0.5। अब इसे सॉल्व करेंगे। आर्मेचर में धारा पूछी, अब ये आर्मेचर ही में है तो RA कितना दिया गया है RA, आर्मेचर में प्रतिरोध 0.5, आर्मेचर में धारा मतलब IA पूछी दिया गया, तो IA क्वेश्चन मार्क। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला नोट डाउन कीजिए। तो इसका क्या होता है EB बराबर बेक EMF बराबर वोल्ट माइनस
IA मतलब आर्मेचर में धारा और प्रतिरोध में धारा RA। तो IB बैक ईएमएफ कितना दिया है 110 वोल्ट बराबर वोल्ट कितना और V कितना दिया गया है वोल्ट 120 माइनस IA तो हमें निकालना है आर्मेचर में धारा और रेजिस्टेंस में 0.5। तो यहाँ देखो ये किसका है इधर प्लस का, ये इधर किसका है प्लस का, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का। तो 110 में से 120 चले गए और ये माइनस IA 0.5 IA आर्मेचर में धारा। तो अगर 110 में से 120 चले गए 10 बचे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेना, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना। तो प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो गया बराबर ये माइनस 0.5 IA। तो देखो माइनस माइनस ये कट गया, अब 10, अब ये देखो इसके IA के गुणा में लिखा है 0.5 तो भाग में ले आओ IA। अब ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 1 0, तो कितना आर्मेचर में धारा कितनी निकल गई 20 एम्पियर। तो आर्मेचर में धारा क्या निकली 20 एम्पियर। 20 एम्पियर देखेंगे पहला ऑप्शन देखो 20 एम्पियर, 20 एम्पियर ए इज द राइट आंसर। 240 एम्पियर नहीं, 50 एम्पियर नहीं, 220 एम्पियर नहीं, तो 20 एम्पियर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यही वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो एग्जाम में आ ही रहे हैं, इनको आपको छोड़ के जाना ही नहीं, वरना आप के मार्क जो हैं वो कम आएंगे। आप मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इतने लाया हूँ जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये वैसे भी रिपीटेड आते रहते हैं। तो इसमें बाइनरी संख्या हाँ बाइनरी संख्या का आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन में एक बाइनरी क्वेश्चन का 101% आएगा। और इसमें आपके ट्रेड थ्योरी में भी बाइनरी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 1 मंथ एनालिसिस किया है, खुद बुक्स हमने रीड की हैं एक मंथ तक, तो इसमें क्या है उसमें बाइनरी नंबर इसमें भी ट्रेड थ्योरी में भी आ रहा है और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन में बाइनरी नंबर। तो कहीं ना कहीं से आपको कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो इसमें से कम तो 2 देखने, मिनिमम तो 2 देखने, 3 भी देख सकते हैं। तो देखिए आपके पूरे पेपर में तो बाइनरी संख्या 110 की समतुल्य डेसिमल संख्या। डेसिमल संख्या क्या होती है जिसका आधार कितना होता है 10। डेसिमल संख्या क्या होती है आधार। जैसे ये बाइनरी संख्या होती है जो कंप्यूटर जो होता है हमेशा बाइनरी संख्या को रीड करता, हम लोगों को बताता तो अलग से, वो उनकी कोडिंग होती फीडिंग होती, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 2 ही चीज़ों को समझता, एक 0 मतलब ऑफ और एक मतलब ऑन, केवल वो ऑन ऑफ को समझता, मतलब 0-1 को समझता है। तो यहाँ पे बाइनरी संख्या पूछी गई। अब बाइनरी संख्या आपको हर एग्जाम में और भी कंपटीशन के एग्जाम में बाइनरी संख्या पूछी जाती है, तो इसे छोड़ना ही नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते। तो क्या दिया गया है बाइनरी संख्या 1 1 1 0 1 0। अब देखो बाइनरी संख्या में 2 संख्याएं होती तो इसका बेस कितना होता है 2, और जो डेसिमल संख्याएं होती हैं तो 0 1 2 3 से लेकर 9 तक कितनी हो जाती है 10। तो इसका बेस इसीलिए हम लोग क्या रख देते हैं 10। एक एक चीज़ बारीकी से हम बताते चलेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो इस वजह से वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन आपको एक चीज़ बारीकी बनाए जिससे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सॉल्व करते हैं इसको। जब भी बाइनरी नंबर में बनाते हैं तो बाइनरी नंबर कैसे बनाते हैं, गिनती लिखना चालू करते हैं। कैसे, डेसिमल बनाना है तो पहले 1 लिखते हैं, फिर उसका 2 गुना 2, उसका 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। अब फिर क्या करते हैं, जहाँ पे 0 होता है उसे कट कर देते हैं, इनको हम जोड़ेंगे नहीं। तो 1 और 4 को कट कर दिया क्योंकि इनके सामने क्या था 0, 0 वाले में कट कर देते। अब इनको जोड़ लेते हैं, वही हमारा आंसर डेसिमल नंबर में आ जाएगा। 2 ये 16 है, 116 ना समझना, हाँ 8 2 10, 10 और 16 हो गए जाके 26 और 26 और 32 कितने हो गए 58। तो 58 और बेस कितना होगा क्योंकि डेसिमल नंबर तो 10, तो 58 आंसर देखेंगे कहाँ पे 52 नहीं 56 नहीं 58, सी इज द राइट आंसर। डेसिमल का तो आना है। हेक्साडेसिमल संख्या 5A to 10 का बाइनरी संख्या, ये तो लग रहा है एनडीए का क्वेश्चन है। इतना टफ बाइनरी संख्या आया, ये भी आपके एग्जाम में किस में आया, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आया हुआ है, एनडीए लेवल का क्वेश्चन ये। तो इसमें हेक्साडेसिमल संख्या, हेक्साडेसिमल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है, अगर डेसिमल होता तो 10,
लेकिन हेक्सा को हम लोग जानते हैं 6 बोलते हैं, तो 6 जोड़ देंगे कितना होगा, हेक्साडेसिमल मतलब 16। तो इनके क्या बनाने, अंदर जो कुछ ब्रैकेट में बनेंगे तो कितने कितने पड़े, 16 के बने, टोटल 16 बनेंगे। अब क्या बोला 5A2, 5A2, तो 5 को अलग कर लेंगे, ए को इधर और 2, तो इन्हें हमें तोड़ना है कैसे भी करके। तो 5A2, तो 5 को हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखो हम लोग पहले क्या बाइनरी से डेसिमल बनाए, डेसिमल से बाइनरी बनाएंगे। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, इसमें हमें देखो, अब सबसे पहले एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर कितनी है, 3 संख्या है, यहाँ 16 है, तो यहाँ पे कितना कितना सबको मिलेगा, तो सबको कितने कितने मिलेगा, जैसे 4, देखो यहाँ ऑप्शंस में देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हैं, तो 3 है संख्या, तो सभी को कितने मिलेंगे, 4 4 4 हमको रखना है, क्रम से रखना है। पहले 2 के लिए निकाल लो, 2 को कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए डेसिमल बनाना, तो 2 बनाने के लिए कहाँ पे आ जाता था, पहले 1 के लिए क्या आ जाता 1, लेकिन उसको क्या कर देंगे 0, क्योंकि वो हमको लेना नहीं हुआ। फिर एक यहाँ ले लेंगे, क्योंकि 1 2 आता है, तो 2 ऐसे ही 2 ही बनाना है, और 2 हमें कहाँ तक 4 संख्या लेनी, तो आगे क्या बढ़ाए थे 0, तो 0 0 1 0 0 0 1 0 इसका बन गया। अब नेक्स्ट, अब बनाना है 5 का, 5 का बनाने के लिए क्या 4 ही में बनाना है, 4 बाइनरी संख्या में, तो 4 में बनाने के लिए जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4, 4 संख्या बनाना, अरे 1 2 3 1 4 और ये 5, तो यहाँ पे देखो एक पर क्या लेने के, देखो 5 कब होगा, ये 4 अब 1 जुड़ेगा तब क्या हो जाएगा 5, तो 4 1 5 जुड़ेगा तभी तो ना होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये 8 हो गया, हाँ, तो क्या लेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, अब यहाँ 0, तो 4 संख्या बन गया 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ए पूछ रहा है ए क्या लेंगे, तो ए ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहले 0 1 0 1 दिया है, 0 1 0 1, और ए को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 संख्या ये इधर हो गई और 4 संख्या ये हो गई, और ये कितना है देखो, यहाँ पे देखना 0 पे हम 1 को लेते हैं और 1 पे 2, ये 2 हो गया, और ये हो गया 4, और ये कितना हो गया 8, तो लेकिन 0 0 है, मैंने नहीं लेंगे, तो क्या हो गया, तो हमें बाइनरी संख्या में कितना बनाता है 10 बनाता है कि नहीं, तो बीच वाले टर्म्स क्या होंगे 10 पे रुकना चाहिए। इसमें देखते हैं तो बीच वाले टर्म आएंगे 4 में 10, ये 4 इधर निकाल दिए, 4 इधर निकाल दिए, ये देखो 10 बनाएंगे, जो 10 बनाएगा वही आंसर होगा, बीच वाला ए के लिए तो हमें पता ही नहीं कौन सी संख्या है, तो ए क्या बनाएगा 10, तो 10 बनाएगा वही आंसर होगा, 10 ही इसमें बनाना चाहिए कोई भी हो, क्योंकि डेसिमल उसमें क्या होता है, डेसिमल नंबर के कितने होते हैं 10 ही होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, अब यहाँ कितना 2 हो जाएगा, 1 पर 0 पर हम 4 लेंगे नहीं, अब ये कितना 8 हो जाएगा, तो कितना है 11 दे रहा है, 8 2 11, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा बी दे रहा है, चाहे आप दूसरे ऑप्शन अपने आप चेक कर लेना, तो बी इज द राइट आंसर। तो हमारा यहाँ पे कितना बनेगा 1 0 1 0, अब इसे आप क्रम से लगा दो, पहले 0 1 0 1, फिर 1 0 0 1, फिर 0 0 1 0, ये हमारी डेसिमल नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 आर्मेचर प्रतिरोध और 200 वोल्ट का बेक ये सारे इधर थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, इसे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एक 220 वोल्ट डीसी मोटर है, डीसी मोटर है, फिर डीसी मोटर की तरह 0 पॉइंट तब वैल्यू लिखते थे, वोल्ट कितना दिए गए हैं डीसी वोल्ट में, वोल्ट कितना देगा 220 वोल्ट, और आर्मेचर में प्रतिरोध, आर्मेचर में प्रतिरोध क्या लिखेंगे आर ए, आर्मेचर ए निकलता है तभी आर ए 0.2, अब और 215 वोल्ट का बेक ईएमएफ, मतलब ई बी कितना दिए गए बेक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना दिया गया 215 वोल्ट। अब पूछा क्या गया आर्मेचर में धारा बतानी, तो आर्मेचर में धारा बनाने के लिए कितनी धारा बतानी है, तो फार्मूला क्या होता है इसका भी एक बताया था, क्या बताया था ई बी बराबर वोल्ट माइनस आर्मेचर में करंट और प्रतिरोध में, आर्मेचर में प्रतिरोध, तो आई भी कितना 215 बराबर वोल्ट कितना 220 माइनस
आई ए कितना दिया गया, आई ए तो निकालना आर्मेचर में धारा आर बी 0.2। अब क्या करेंगे, ये देखो इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा तो ये वाला माइनस का, तो 200, अब डायरेक्ट करें 215 में से 220 चले गए, कितने बचे 5, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का तो इसका माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बराबर ये माइनस का चिन्ह आ गया, इसे देगा माइनस आई ए 0.2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आई ए, तो माइनस माइनस ये कट जाएगा तो क्या है 5 बराबर। अब ये देखो 0.2 इसके क्या आएगा, बट्टे में आएगा, इसके कहाँ आएगा बट्टे में, तो बटे में आई ए। अब ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, अब ये कितने बार 25 बार में, तो आई ए कितना निकल के आ गया, 50 से भाग किया तो 25 एम्पियर, तो 25 एम्पियर इज द राइट आंसर। 25 एम्पियर कहाँ है, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एसी वोल्टेज की साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, उसका आरएमएस मान, आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, तो इसमें बताना है मान। तो आपने 12th में पढ़ी होगी साइंस, तो उसमें फिजिक्स में देखा होगा कि अधिकतम क्या होता था फार्मूला, वी आर एम एस बराबर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, वी आर एम एस बराबर V0 अपान अंडर रूट टू। जब अंडर रूट 2 के यहाँ से 1 से जब भाग देते थे तब हमारी बनती थी वी आर एम एस बराबर 0.707। अब वी नॉट दिया गया, अब ये हमारी कंडीशन बन जाती थी वहाँ पे। अब इन्होंने क्या बोला है कि अधिकतम मान, अब V0 जो दिया है V0 है, वो इसका अधिकतम मान कितना देगा 10, तो VRMS की जगह क्या रखते हैं, VRMS बराबर 0.707, और इनका कितना है V0 का 10, तो अब क्या करेंगे VRMS बराबर, अब क्या करेंगे ये 10 हो जाएगा तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगा तो 7 आगे आ जाएंगे, तो 7.070, तो ये हमारा आंसर इज द राइट आंसर, 7.070, लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से, देखो 1.41 नहीं, 6.6 नहीं, 7.70 वोल्ट क्या हो गया राइट आंसर, तो हमारा सी इज द राइट आंसर। एक 4 ध्रुवी एसी मशीन में कुछ विद्युत डिग्री के बराबर होंगे, तो वो डिग्री बताना है कि 4 पोल की जो मोटर होगी वो कितने डिग्री के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे एक पोल जो होता है, 4 पोल का पूछा गया, लेकिन अब एक पोल कितने डिग्री के बराबर है, एक पोल, इसमें इसका कल क्वेश्चन हमने कराया है, कल नहीं आज मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड किए, तो एक पोल कितना है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 4 पोल कितने, 4 पोल से मल्टीप्लाई 180 की करा देंगे, 180 × 4, तो 18 36 18 54 18 चको 72, तो 72 और 0 बचा, तो 720 डिग्री, तो 720 डिग्री इज द राइट आंसर। 180 360, सी इज द राइट आंसर, 720 डिग्री। 50 हर्ट्ज 4 पोल एककली प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर की स्लिप 4% है, तो मोटर की गति बतानी होगी, मोटर की गति क्या होगी, तो स्पीड हमें बतानी है। तो स्पीड बताने के लिए हम तो इसमें देखते हैं 50 हर्ट्ज मतलब यह कितना दिया गया है, जो दिया होता पहले उसे लिख लो, तब हम फार्मूले पर फोकस करेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। 50 हर्ट्ज, अब पोल कितने हैं 4, अब इसमें किस पूछा क्या गया कि स्पीड पूछी गई, मतलब n क्वेश्चन मार्क, तो इसमें 4% स्लिप जो दी गई वो ऐसे ही आपको भयभीत करने के लिए, डराने के लिए दी गई, इसका कोई उपयोग नहीं। आपने स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, n बराबर सिग्नल की स्पीड निकालने के लिए क्या है, n बराबर 120 × F, 120 F अपॉन P, मतलब पोलों की संख्या, तो n की वैल्यू निकालनी, स्पीड 120, ये ऐसे रहने दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और जब भी फ्रीक्वेंसी ना दी हो केवल पोस्ट दे देंगे और स्पीड पूछ ली जाए, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा जो इंडिया की कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज आपको अपने आप से रखना होगा। इसमें दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं देता तो हमें अपने मन से लिखनी होती, हमें पता होनी चाहिए। तो 4 यहाँ रख देंगे, 4 से 4 एकम 4 4 3 12 और 3 5 15
15 और ये 1 0 ये 1 0 जो, तो 1500 कितना आ गया 1500। स्पीड कितनी निकल गया है 1500, तो 1500 इज द राइट आंसर। आरपीएम राउंड प्रति मिनट, आरपीएम का मतलब क्या होता है फुल फॉर्म, राउंड प्रति मिनट, तो 1500 आरपीएम पर मोटर हमारी चलेगी। नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 4 पोल 1200 आरपीएम मतलब राउंड प्रति मिनट प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो पोल दिए गए हैं और आरपीएम मतलब स्पीड, सिंक्रोनस मीटर की मतलब स्पीड, तुल्यांक की कुल स्पीड दी गई। तो पोल दिए गए हैं 4, स्पीड एन बराबर कितना दिया गया 1200 आरपीएम और यह बराबर फ्रीक्वेंसी पूछ दी गई। तो फार्मूला क्या होता है, वही स्पीड वाला सिंक्रोनस एन बराबर 100। इसका क्वेश्चन एक तो आना है 101%। आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका क्वेश्चन तो एक ना एक आएगा जरूर सिंक्रोनस स्पीड का। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है, एन बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो 120 एफ अपॉन पी। अब यहाँ वैल्यू रख दो, स्पीड कितनी गई 1200 आरपीएम राउंड प्रति मिनट बराबर 120, ये ऐसे रहेगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पोल कितने दिए गए 4, तो 4 से काट दो, यहाँ पे काटो 0 ये गया, इधर का 0 गया, 12 एक कम 12 एक, यहाँ कितने बचे 10 और ये 4 इधर चला गया, तो कितने फ्रीक्वेंसी निकल गया 40 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मात्रा जो होता है हर्ट्ज होता है, तो 40 हर्ट्ज। 40 हर्ट्ज देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एकल परत वितरित वाइंडिंग में कॉइल्स की संख्या 24 हो तो स्लॉट की संख्या बतानी। अगर एकल वितरित में कॉइल्स की संख्या 24 है तो स्लॉट बताने। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कॉइल्स की संख्या, कॉइल्स की संख्या 1/2 किसकी आधी होती है, किसकी, स्लॉट की संख्या की। स्लॉट की संख्या की क्या होती है, आधी। कॉइल्स की संख्या जो होती है, स्लॉट की संख्या क्या होती है, तो कॉइल्स की संख्या कितनी दे रखी 24 रख दो। स्लॉट की 1/2 ये ऐसे, स्लॉट की पूछी गई तो स्लॉट ऐसे रहने दो स्लॉट। तो स्लॉट देखो ये 1/2 इसके गुणे बटे में लिखा है, तो यहाँ इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो 24 से 2 की हो जाएगी, तो 24 दूना 48, तो आंसर क्या आएगा 48। स्लॉट की संख्या कितनी निकल के आएंगे 48 द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी तक थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं, ये तो सॉल्व हो चुके हैं, थोड़ा सॉल्व करने वाले। तो बताना पोल पिच का मान होगा। तो पोल पिच इक्वल टू क्या होता है, पोल पिच का फार्मूला क्या होता है, पोल पिच बराबर क्या होता है, स्लॉट की संख्या बटे पोल्स की संख्या, स्लॉट की संख्या पोल्स की संख्या। स्लॉट की संख्या कितनी दे रखी 24 बटे पोल की संख्या कितनी दे रखी ये 4 एकम 4 6 24, तो 6 आ गया। पोल पिच कितना निकल के आ गया, पोल पिच कितना निकल के आया, स्लॉट्स कितने 6, तो पोल पिच 6 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। यदि स्लॉट का कोण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री वैद्युतिक अंश हो और मुख्य वाइंडिंग स्लॉट की संख्या कितनी 1 से प्रारंभ हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी। तो इसमें बताना है स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब स्लॉटों की संख्या बतानी है। तो स्लॉट की संख्या, इसमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्लॉट की संख्या बराबर क्या निकल के आएगा, स्लॉट की संख्या जब डिग्री में दिया, अगर वैसे पूछा जाए तो ये हो गया, ये वाला स्लॉट की संख्या उसमें लग जाएगा, और जब डिग्री में दिया जाएगा तो ऐसे। अब यहाँ पे देखना, स्लॉट की संख्या बराबर 120 डिग्री बटे स्लॉट प्रति स्लॉट में अंश। देखो ये प्रति स्लॉट, यदि स्लॉट का कोण 30 डिग्री तो ये वैद्युत की अंश हो, तो ये प्रति स्लॉट का दिया गया है, प्रति स्लॉट में अंश मतलब डिग्री में। तो 120 बटे अंश कितना दिया 30 डिग्री रखने, 0 से 0 गया, 3 कम 3 चुक हुआ, तो कितने स्लॉट की संख्या है 4। तो 4 देखेंगे कहाँ है स्लॉट, उसी स्लॉट से, स्लॉट संख्या 2 से, स्लॉट संख्या 4 से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
सरल संख्या 4 से अल्टरनेटिंग करेंट का समीकरण I इक्वल टू 2.4 साइन 628 t है। तो ये कुछ समीकरण जाना पहचाना, ये 12th में दिया हुआ है। करंट का औसत मान ज्ञात कीजिए, करंट का औसत मान मतलब IRMS निकालना है। तो चलो करते हैं। तो पहले इसका सही समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ करंट का औसत मान तो क्या निकालना, IRMS रूट मीन स्क्वायर क्या होता था, I0 मतलब I0 अंडर रूट 2, ये होता था फार्मूला औसत मान करंट का। तो यहाँ से कंपेयर I0 निकालेंगे यहाँ समीकरण से, तो I0 यहाँ से कंपेयर करो साइन थीटा ओमेगा, चलो इसकी आवश्यकता नहीं कि I0 I0 चाहिए मैं। तो यहाँ 4.42.4 है किसकी, I0 मतलब I0 की वैल्यू कितनी दी गई, तो इसमें रख दो। अब क्या है I0 कितनी है 2.4, अब अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी है 1.414। अब क्या करेंगे, इधर से एक संख्या इधर पॉइंट बढ़ाएंगे तो एक जीरो लगा लेंगे, इधर से 3 संख्या थी तो ऊपर लगा देंगे 3 जीरो, तो एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा 1.1414 को डिवाइड करना किसको, कितना 42400, इससे डिवाइड करना। तो अब इसको देखते हैं समथिंग कितना जाएगा। ये मान लो 1500 है और ये 4000 समथिंग है। तो अगर 2 बार ले जाएं तो 15 में 30, अगर 3 बार ले तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे रखते हैं 2 बार में, कि ज़्यादा हो जाएगा 3000 होगा और फिर 4500 समथिंग कुछ चला जाएगा, तो 4200 है या तो नहीं जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं। 2 के जब मल्टीप्लाई कर दो, 2 चक्कू 8 तो 1 कम 2, तो चक्कू 8 तो 1 कम 2। अब माइनस कर दे, 4 में से 8 गए, यहाँ 0 में से 8 गए, कितने बचे 2, यहाँ से उधार ले लेंगे उसके पास, तो 3 बचे, 3 में से 2 गए बचा 1, यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएंगे, इससे यहाँ से लेंगे तो कितना 12 में से 8 गए 4, यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ 1414 है, यहाँ 1412 है, तो फिर तो जाएगा नहीं एक भी बार में। तो यहाँ सोचते हैं ये 0 उतार लेते हैं, ये भी नीचे बचा है तो ये 0 उतार लिया। अब इसको सोचते हैं कितनी बार ये जा सकता है। अब थोड़ा ट्राई करो, ये कितने लिखा है, ये लिखा है 14000, अब ये कितना लिखा है 1400, तो इसका कम से कम ये 1414 तक की जाएगा, 140, ये 14140 तक चला जाएगा, 9-10 बार ले जाएं, 14140 हो जाए। तो अब यहाँ लिखे 14120, तो कितनी बार में 9 बार में अगर ले लो, क्योंकि 14140 ज़्यादा हो जाएगा 10 बार में अगर ले गया तो 9 बार में यहाँ ले लेते हैं। तो 9 बार में ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 4 4 5 6 30, 1 हासिल 3 हासिल 9 कम 9 9 3 12 1 हासिल 9 3 12 1 हासिल 9 चक्कू 9 चौक 36 और हासिल 1 36 1 37 3 हासिल 9 कम 9 9 3 12 3 12, तो एक कुछ समथिंग जा रहा था 9 बजे, तो यहाँ 0। अब यहाँ कुछ समथिंग बचेगा, कुछ भी बचेगा, तो हमारा आंसर क्या 229 समथिंग कुछ आएगा दशमलव में। जो यहाँ माइनस करेंगे तो दशमलव में 29 समथिंग आएगा। 29 समथिंग देखते हैं कहाँ है, 42.42, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी 42 का, 27 38 22। अब ऑप्शन तो हमें हमारे 29 मिल ही नहीं रहा, 29 पॉइंट समथिंग पॉइंट में जाएगा, लेकिन ऑप्शन में मिल नहीं, तो 29 के आसपास इसमें ऑप्शंस में हम डिजिट देखेंगे। इसीलिए ये मैं क्वेश्चन लाया हूँ कि जिससे आप कन्फ्यूजन में चले जाएं, लेकिन कन्फ्यूजन में जब सॉल्व करा रहा हो तब नहीं जाना है, तब इसको देखो कैसे जब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो बच्चे कह देते हैं ऑप्शन में आ रहा है, और समथिंग में देख लो तो वही सही हो जाएगा जब रखा है। तो 29 के समथिंग कौन सा 27 जो है 29 के समथिंग में आ रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर, 27 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, 8 पोल प्रत्यावर्तक 900 RPM पर घूम रहा है। 8 पोल का जो प्रत्यावर्तक है रेक्टिफायर है तो 900 RPM घूम रहा है, तब उत्पादित EMF की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी बतानी। इसका क्वेश्चन तो
मतलब नहीं है इसको को हो ही ना, जो इसको नहीं पढ़ के गया वो समझ लो ITI में कुछ पढ़ के ही नहीं गया। इसको तो पढ़ के जाना है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो ये फार्मूले ये क्या है ना, बराबर 120 F/P। तो स्पीड RPM राउंड प्रति मिनट कितनी दी गई 900 बराबर 120, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी F/P। पोलों की संख्या कितनी दी गई 8, काट दो यहीं पे, 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 बात नहीं कटेगा 12 से, तो इसे काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, अब 3 से काट, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, तो यहाँ कितने बचे 30 बचे, और 30 से 2 की हो जाएगी तो 60। फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के है 60 हर्ट्ज, 60 देखेंगे 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आरपीएस। देखो उसमें आरपीएम लिखा था राउंड प्रति मिनट, और इसमें तो क्या लिखा था आरपीएस राउंड प्रति सेकेंड में 2 पोल 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। तो आरपीएस में करना 2 पोल, अब 50 हर्ट्ज, पोल कितने दिए गए 2। अब इस बार क्या किया उन्होंने, स्पीड पूछ ली। इन्हीं 3 में रिलेशन कहता है और कुछ नहीं, इन्हीं 3 में रिलेशन में कहीं ना कहीं घुमा के आएगा क्वेश्चन, सबकी शिफ्ट में आएगा, ये भी नहीं। तो n बराबर 120 F/P। आपको जनरल फार्मूला याद करना, यहाँ से कुछ भी आए तो आपको बता देना। और भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कहेगा सिंक्रोनस की जो स्पीड होती है वो किस पर निर्भर करती है, पोलों की संख्या और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या, और भी ऑप्शन होंगे तो पोलो संख्या और फ्रीक्वेंसी पर वो निर्भर करती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पोल कितने दिए गए 120 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई 50 हर्ट्ज, अब पोल कितने दिए गए 2, यानी क्या पूछेगा अल्टरनेटर की गति पूछी गई। तो 2 से ये 2 1 कम 2 और ये चला जाएगा 6 12 6 5 6 30 और 1 0 ये 1 0 जो तो 2 0, तो n बराबर कितने नहीं है 3000 RPS राउंड प्रति सेकेंड, क्योंकि राउंड प्रति सेकेंड में दिया था। तो 3000 कहाँ है 50,000 RPS 100 RPS 1500 RPS, डी कहाँ है 3000 RPS राउंड प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर 200 RPM मतलब राउंड प्रति मिनट पर रन करती है, तब रोटर पर समुन्नत पोलो की संख्या बतानी। अब क्या पूछ रहा है पोलो की संख्या, इन्हीं में खेलेगा क्वेश्चन, इन्हीं में क्वेश्चन खेलता रहता है इसी क्वेश्चन में। अब इसका आता है, इसी वजह से मैंने इतने क्वेश्चन भी दिए जिससे आए तो आप उसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आ जाए वहाँ लगाना पाओ तो ये बेकार। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी गई, तो सबसे पहले फार्मूले रख दो, यह बराबर 120 पी बराबर n बराबर 120 F/P। 50 हर्ट्ज दे दी गई 120 इंटू 50 हर्ट्ज। अब क्या पूछा गया RPM में दे राउंड प्रति मिनट कितनी स्पीड देगी 200, और पोलो की संख्या कितनी देगी P। अब यहाँ काट दो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 2 1 कम 2 2 6 12 और 5 छक्का 30, तो पोलो की संख्या कितने निकल के आएगी 30 द राइट आंसर। पोलो की संख्या 30, 36 16 30, तो सी इज द राइट आंसर 30 पोलो की संख्या। अब यहाँ सिलिकॉन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिलिकॉन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आवर्त सारणी में आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो उसमें आवर्त सारणी में जो सिलिकॉन होता है ये कौन है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं अर्धचालक। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है किस नंबर पर पीरियोडिक टेबल में आता है, तो 14 नंबर पे आता है, 14वें नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। सिलिकॉन में सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। एक ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन 0.02 इंटू 10 की पावर 23 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हाँ, ये जो एक ईवी ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है वो किसके बराबर 1.6, यहाँ लिख दे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नेक्स्ट देखते हैं एक अल्टरनेटर जो 6 पोल्स के साथ, हाँ ये वाला होमवर्क दे दिया है सॉरी ये होमवर्क दे दिया क्या है, एक आपको सवाल भी से करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको देना है। कितना इसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। एक अल्टरनेटर जो 6 पोल्स के साथ 1000 RPM राउंड प्रति मिनट पर चलता है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसे इसका आंसर जो है
आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये अभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। अभी हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ऐसे ही पार्ट्स वाइज आएंगे और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।